Hi everyone, it's your Shekhadi and today's topic is yes, the sample paper. Sample paper for class 10th यूपी बोर्ड। आप सभी को इसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार था और आज मैं आपको न केवल ये पेपर दिखाऊंगी, ये सैम्पल पेपर मैंने खुद सेट किया है। मैं आपको बताने वाली हूँ बारीकियाँ, एग्ज़ामिनेशन कॉपीज़ में क्या क्या गलतियाँ बच्चे कर देते हैं, उनसे कैसे बचें और क्या हम अच्छा करें जिससे कि हमारी कॉपी बहुत अच्छी शो हो, हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आएँ और हम टॉपर बने। तो टाइम ज़्यादा ना लेते हुए मैं तुरंत ये वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ, लेकिन इस वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और देखिएगा कि क्या मैं बताने वाली हूँ आपको। कुछ ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पता है। आप क्योंकि 15 डेज़ बचे हुए हैं, बट आपको बूस्ट करने के लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर मैं प्रोवाइड करा रही हूँ। ये आप जा कर के मेरी पोस्ट पे पढ़ भी सकते हैं, साथ ही साथ आप यहाँ भी इसको देख सकते हैं। अभी ना केवल मैं इस पेपर को ही दिखाऊंगी, बल्कि ये कॉपी भी आपको रिप्रेजेंट करूंगी जिस कॉपी में बच्चे ने ये पेपर सॉल्व किया है। तो आइए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं पेपर देखना। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी बोर्ड का पेपर 70 मार्क्स का होता है। 30 मार्क्स उनको कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, उनके इंटरनल असेसमेंट के द्वारा। तो जो 70 मार्क्स हैं एग्ज़ाम के, उसमें भी 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और जिनके लिए एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपको ओएमआर शीट प्रोवाइड कराई जाएगी। आपको ओएमआर शीट कैसे फिल करनी है, कैसे उसको सॉल्व करना है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपको शो करूँगी। बट आज मैं केवल आपको उन 50 मार्क्स का पेपर दिखाने वाली हूँ जिसके लिए आपको कॉपी मिलेगी और आपको कॉपी पर लिखना है। फिर भी मैं ये पेपर तो पूरा ही दिखाऊंगी, आप देखिए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, आप यहाँ पर बहुत ध्यान से पढ़िएगा, लिखा हुआ है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा कि फर्स्ट 15 मिनट्स तो आपको कैंडिडेट्स को अलॉटेड होते हैं ताकि वो पेपर को सही से पढ़ सकें। सेकंड पॉइंट है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। थर्ड पॉइंट है कि द क्वेश्चन पेपर हैज़ टू पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ कि पार्ट ए कंसिस्टेड ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड दीज क्वेश्चंस आर आंसर्ड ऑन ओएमआर आंसर शीट। ओके, उसके लिए आपको ब्लैक पेन यूज़ करना होगा। ओएमआर शीट में आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। अब आते हैं पार्ट बी पर। पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ 50 मार्क्स। ऑल द क्वेश्चंस ऑफ पार्ट बी आर टू बी अटेम्प्टेड ऑल एट अ टाइम। स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन एंड गो अप टू द लास्ट क्वेश्चन। डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन द क्वेश्चन यू कांट सॉल्व। अब यहाँ पर थोड़ी सी बच्चों में एक भ्रम होता है कि क्या हम वो क्वेश्चन पहले करें जो हमें सबसे अच्छे से आता है, या फिर हम शुरुआत से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू करें। तो बच्चों, इसका एक बहुत ही आसान सा इजी सा रिप्लाई है कि वैसे तो क्वेश्चन पेपर को आपको फर्स्ट टू 10 करना चाहिए, यानी कि स्टार्ट टू एंड ले जाना चाहिए सीरियल वाइज। बट अगर आपको मान लीजिए कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही नहीं आता, तो फिर ऐसे में आप उसको स्किप करके कोई और क्वेश्चन कर सकते हैं। इससे तो एक चीज़ ये होती है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अगर आपका फर्स्ट आंसर ही अच्छा नहीं रहा तो फिर आपका इम्प्रेशन एग्जामिनर पर ख़राब पड़ जाएगा। इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करना चाहिए जो सबसे अच्छा आता हो। बट ये ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट किया तो आप उसी पर बने रहिए। ये मैं आगे आपको और ज़्यादा इस पर बात करती हूँ। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के लिए एक पैराग्राफ दिया हुआ है और इस पैराग्राफ को पढ़कर हमें क्वेश्चन 1 और 2 के आंसर्स ओएमआर शीट पर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। आप देख सकते हैं आपकी क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये वर्ब के लिए है, यानी वर्ब की फॉर्म फिल करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें भी वर्ब की फॉर्म फिल करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 रीअरेंज द सेंटेंस है, यानी कि सेंटेंस को रीअरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो मिस स्पेल्ड वर्ड है वो पूछा गया है। इन 4 में कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग रॉन्ग है। 8 में प्रीपोजिशन है। 9 में
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। 10 में प्रीपोजिशन है। 11 में लिटरेचर से क्वेश्चन आ गया है। 11, 12, 13 पोइट्री से है। 14 ट्रिकी यानी कि आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से है। 15 मिसेस लॉयजल यानी कि ये भी सप्लीमेंट्री से है। मंडेला यानी कि ये रीडर से आ गया। गौतम बुद्ध ये रीडर से आ गया। हिज फर्स्ट फ्लाइट के राइटर कौन से हैं? आप जरूर ध्यान रखिएगा, आपको सभी चैप्टर्स के राइटर्स नेम बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए, क्योंकि इससे आपको एक ऑब्जेक्टिव तो मिलने ही वाला है पक्का। नेक्स्ट फॉग है यानी पोइट्री है। और 10 ये भोली का रियल नेम क्या है ये पूछा गया है। ये मिसप्रिंट है, ये 20 होना चाहिए। तो इस तरीके से ये आपके 20 क्वेश्चन है, जिसमें आपका लिटरेचर, लैंग्वेज, पोइट्री सभी कुछ कवर किया गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट होता है, जो आपको 50 मार्क्स प्रोवाइड कराएगा और इसको आपको कॉपी पे लिखना है। तो सबसे पहला पार्ट होता है रीडिंग का पार्ट। 21 नंबर क्वेश्चन होता है, जिसमें एक पैसेज दिया होता है और उस पैसेज से 1, 2, 3, 4 मिनिमम 4 एंड मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने होते हैं। उसके बाद आता है आपका राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में आपके लिए एक लेटर या एप्लीकेशन आप देख सकते हैं और लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 22 है, बट इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस अलग अलग पूछे गए हैं, एक लेटर है और एक एप्लीकेशन है। तो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करिएगा तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो लेटर लिखेंगे और बट कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एप्लीकेशन लिखेंगे। आपको जो भी अटेम्प्ट करना है आप वो अटेम्प्ट करिए, बट प्लीज़ क्वेश्चन को लिख दीजिए। जी हाँ, मैं आपसे यही कह रही हूँ कि आप राइटिंग सेक्शन डालकर उसके बाद आपको लेटर लिखना है तो लिख दीजिए, राइट अ लेटर टू योर फादर एग्जामिनिंग। ये पूरा का पूरा नोट डाउन कर दीजिए, 1 लाइन का 1 मिनट लगेगा। बट इससे एग्जामिनर को बहुत हेल्प हो जाती है कॉपी चेक करने में कि आपने क्या किया है। दोनों नहीं नोट करने हैं, जो आपको सॉल्व करना है। आपको लेटर सॉल्व करना है तो आप लेटर वाला क्वेश्चन नोट करिए, आपको एप्लीकेशन सॉल्व करनी है तो आप एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्लियर? आगे बढ़ें। ओके, आगे आते हैं। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें कि रिपोर्ट है या फिर इम्पॉर्टेंस ऑफ अ स्कूल लाइब्रेरी। इसमें आर्टिकल आपको लिखना है। यहाँ देखिए फिर से वही चीज़ है, क्वेश्चन नंबर सेम है, बट रिपोर्ट एंड आर्टिकल इन दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। अब बच्चा लोग, आप लोग कहोगे मैम इससे टाइम वेस्ट होगा, दी इससे टाइम वेस्ट होगा, बट बच्चा मेरा विश्वास करिए आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। आप अगर 2-3 लाइन लिख करके एग्जामिनर के लिए इजी हेल्प प्रोवाइड करेंगे तो एग्जामिनर भी आपके लिए अच्छा कुछ प्रोवाइड करेगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? जैसे कि आपको लिखनी है रिपोर्ट, तो आपने रिपोर्ट मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर के ऊपर, कॉपी के ऊपर रिपोर्ट भी लिखना नहीं मेंशन करते हैं, मतलब ये भी नहीं मेंशन करते हैं कि मैं लिख क्या रहा हूँ, बट केवल लिख दिया क्वेश्चन नंबर 23। बट क्वेश्चन नंबर 23 में आपने किया क्या है? रिपोर्ट लिखी है या फिर आर्टिकल? बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो आप केवल बड़ा बड़ा उस पर लिख सकते हैं ना रिपोर्ट। इसको लिखने में तो टाइम नहीं वेस्ट होगा ना, तो आप इसको लिख दीजिए, रिपोर्ट लिख दीजिए। आप आर्टिकल नोट डाउन कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, बट क्वेश्चन को ज़रूर इंडिकेट करिए कि आपने किया कौन सा क्वेश्चन है, आर्टिकल या फिर रिपोर्ट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है ग्रामर का। अब ग्रामर में जो क्वेश्चन नंबर आप नोट करेंगे, तो आपने क्वेश्चन नंबर 24 उसका ए किया, और ये क्या है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो आप इसको लिख दीजिए, डायरेक्ट मत लिखिए, डायरेक्ट ही से इनडायरेक्ट आंसर में लिख दीजिए इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर है? आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसिव वॉइस। आप लिख दीजिए पैसिव वॉइस। पंक्चुएशन में आपको पूरा सेंटेंस नोट ही करना पड़ता है। अब आती है स्टोरी। स्टोरी में भी आपको हिंदी नोट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आप सीधे लिखिए क्वेश्चन आंसर नंबर डी, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। ये ना लिखिए तभी भी कुछ नहीं होगा, आप सिर्फ लिखिए क्वेश्चन आंसर नंबर 24 डी, और डी में आपको स्टोरी लिखनी है, आप स्टोरी नोट डाउन कर दीजिए, आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख दीजिए। इसको नोट करने की आपको ज़रूरत नहीं है।
क्लियर। आगे बढ़ते हैं और आता है लिटरेचर का पोर्शन, और सेम यही प्रॉब्लम होती है। जब मैं कॉपी बोर्ड की चेक करने जाती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि बच्चे जो है बिल्कुल भी इतने लापरवाह हो जाते हैं, इतने केयरलेस हो जाते हैं। पूरा लिखा होता है बट ये नहीं लिखते कि ये कौन सा क्वेश्चन है। इससे बेटा बहुत परेशानी होती है। हम लोग आप लोगों की प्रॉब्लम समझते हैं, मान लीजिए कोई नहीं समझ रहा है तो फिर वो मार्क्स नहीं देता है। इसलिए क्वेश्चन को इंडिकेट करना बिल्कुल याद रखिए। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग, और हाउ इज अ बेकर इम्पॉर्टेंट फॉर अ पार्टी और अ फीस्ट इन गोवा। तो आप इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन ही तो लिखेंगे, तो आप उस क्वेश्चन को नोट कर दीजिए। मतलब आपको देखिए यहाँ पर पहले वाले में तो ए लिखा हुआ है बट दूसरे वाले में ए नहीं लिखा हुआ है, तो फिर इसके लिए आपको इंडिकेट करने के लिए क्या करना होगा, ये क्वेश्चन नोट कर दो बेटा। क्लियर। अब आते हैं, अगला है बी। तो ए के बाद आपको बी करना है, तो आप बी में भी वही चीज़ करिए। जो भी आपको क्वेश्चन करना है उस क्वेश्चन को नोट कर दीजिए और आंसर लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 60 वर्ड्स का लॉन्ग करना है। रीडर से आपकी जो फर्स्ट बुक है उसे आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट वर द डिफ़िकल्टीज फोर्स बाय नेल्सन मंडेला। मतलब फर्स्ट फ्लाइट से ये क्वेश्चन है, और फर्स्ट फ्लाइट से नेल्सन मंडेला और एनी फ्रैंक दोनों क्वेश्चन आए हैं। बट इसमें क्वेश्चन में ए बी लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए ए बी लिखा हुआ है बट इसमें लिखा हुआ नहीं था। तो अगर ए बी लिखा हुआ है तो आप आराम से इंडिकेट कर सकते हैं कि आपने ए लिखना है या फिर आपको बी लिखना है, तो आप बी लिख दीजिए। ठीक है। लेकिन अगर ए बी इंडिकेट नहीं है तो फिर आप क्लियर हैं कि आपको वो क्वेश्चन नोट डाउन कर देना है। केवल एक करना है ना, जो आंसर करना है बस उसी का क्वेश्चन नोट कर दीजिए। बहुत इससे फ़र्क पड़ता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, ये आपका पोइट्री से है। पोइट्री में एक क्वेश्चन आता है या फिर 4 लाइन की पोम आती है यूपी बोर्ड में। तो बच्चे 4 लाइन की पोम लिखने का भी एक तरीका होता है। उसमें भी आप लोग सीधे सीधे 4 लाइन, मतलब एक बहुत बच्चे ऐसे होते हैं 1 2 3 4 ऐसे लिख करके लाइन लिखते हैं। ये तो बिल्कुल नहीं करना है। आप अच्छे से, आपको कौन सी पोएम लिखनी, मान लीजिए आपको फॉग लिखनी है, आप यहाँ पर फॉग डाल दीजिए। यहाँ पर आपने वो चारों लाइनें लिख दी, यहाँ पर पोएम हो गई आपकी, और यहाँ पर पोइट का नाम डाल दीजिए। ठीक है ना। और इससे भी अच्छा आपको लिखना है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैंने पोम लिखने के कई वीडियोस अपलोड किए हैं। ज़रूर देखिएगा, हाउ टू राइट अ पोएम और हाउ टू राइट अ सेंट्रल आइडिया। क्लियर है। मैं भी आपको एक कॉपी भी दिखाऊंगी जिसमें आपको ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, और आगे है सेंट्रल आइडिया। 3 पोएम में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया आपको नोट डाउन करना होता है। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चंस फुटप्रिंट विदाउट फीट से। 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक करना है। फिर है लॉन्ग क्वेश्चन सप्लीमेंट्री से आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से, उसमें भी आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है और एक शॉर्ट करना है। क्लियर है। तो ये था पेपर। अब मैं दिखाती हूँ आपको आगे इस पेपर की कॉपी जो बच्चे ने की हुई है। आप देख सकते हो इस बच्चे ने सेक्शन बी बहुत अच्छे से डाला है। उसके बाद इसने डाला है क्वेश्चन नंबर 21। फिर इसने एक गलती करी है, इसने लिखा आंसर नंबर 21 ए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर दोनों बार बार नहीं लिखने हैं। आप सिर्फ लिख सकते हैं क्वेश्चन आंसर नंबर 21। आप केवल, अब ये बच्चा यहाँ पर ये भी कर सकता था कि ये केवल यहाँ पर ए डालता, यहाँ पर बी डालता, यहाँ पर सी डालता, तो भी गलती नहीं थी, क्योंकि इसने बाकायदा अंडरलाइन करके पेपर किया है। ये बहुत अच्छा तरीका होता है कॉपी को प्रेजेंट करने का। आगे देखते हैं, इस बच्चे का ये आंसर गलत हो गया है। क्वेश्चन नंबर 22 में इसने फिर से वही गलती करी है। ये देखिए, मैं यही बताना चाह रही थी। इसने लिखा क्वेश्चन नंबर 22, फिर लिखा आंसर नंबर 22, बट ये नहीं लिखा कि ये लेटर है या एप्लीकेशन। मतलब एग्जामिनर अपने मन से समझे कि भैया ये लेटर है या एप्लीकेशन। एग्जामिनर तो समझ लेगा बट ना समझना चाहा तब। तो आपको ये क्लियर बताना है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर लिखने की बजाय क्वेश्चन आंसर नंबर 22 लेटर डाल देते बेटा, या बट एप्लीकेशन लिख देते, तो आपका आंसर और अच्छा हो जाता। क्लियर है। यहाँ पर आप और एक चीज़ देख लीजिए, योर्स ओबीडियंटली करना है,
बट XYZ XXX कुछ भी लिखना है, बट अपना नाम नहीं लिखना है। अब यहाँ पर फिर से वही मिस्टेक जो मैंने बताई थी, इसने लिखा है इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी, बट अगर इसने यहाँ पर लिख दिया होता आर्टिकल तो बहुत अच्छा हो जाता इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर, ये सब लिखने की बजाय इसने यहाँ पर एक आर्टिकल हेडिंग डाल दी होती और फिर इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी डाल दिया होता तो इस आंसर की बात और हो जाती। दूसरा एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है एग्ज़ाम पेपर में, कॉपी में, कि आपको दोनों तरफ से मार्जिन नहीं छोड़ना है, क्योंकि बेटा कॉपी बनने में पेपर लगता है और पेपर के लिए पेड़ काटे जाते हैं और हमें पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप एक तरफ से मार्जिन दीजिए और बहुत पतला सा मार्जिन दीजिए। कॉपी को अच्छा दिखाना है बट वेस्ट नहीं करना है। क्लियर? ये देखिए इसने यहाँ पर बहुत अच्छा लिखा हुआ है आंसर। आगे आते हैं, इसने हर क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 24B, क्वेश्चन नंबर 25C, 25D, यानी कि ये ग्रामर पोर्शन कर रही है और ग्रामर पोर्शन में इसने हेडिंग नहीं डाली है कि ग्रामर पोर्शन मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो ये चीज़ भी मिस्टेक में आएगी, ये चीज़ भी गलती में आएगी। ये देखिए इसने स्टोरी करी है और इसने आंसर नंबर 25D डाल करके इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है, ऐसे ही करना है। बट इसने पेपर जो लिटरेचर पोर्शन से जब ये रीडिंग पोर्शन से, राइटिंग पोर्शन से ग्रामर पोर्शन में आई तो इसको एक इंडिकेशन देना चाहिए था, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था और लिखा हुआ था ऊपर ना बड़ा बड़ा सा कि कौन सा ये सेक्शन है, ग्रामर सेक्शन है, तो ग्रामर सेक्शन यहाँ पर आपको भी नोट डाउन कर देना चाहिए। क्लियर? आगे देखते हैं। देखिए इसने इस पेपर में इस कॉपी में यहाँ पर क्वेश्चन आंसर नंबर डाले हैं और जबकि स्टार्ट किया है इसने दूसरे पेपर पेज से, और यहाँ पर इसने ये 3 लाइन छोड़ दी हैं, ये नहीं करना है, इसका ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 इसने लिखा अ पेन पोर्ट्रेट फ्रॉम गोवा। अब ठीक है, ये तो पता हुआ कि इसने पेन पोर्ट्रेट लिखा है गोवा का, बट इसमें शॉर्ट आंसर है ये, तो कम से कम ये नोट डाउन कर देना चाहिए कि ये कौन से क्वेश्चन का आंसर है। अब इसमें पढ़कर दिख रहा है ए बेकर फ्रॉम गोवा को इसने हाईलाइट किया है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत अच्छी हैबिट है। आप सभी भी ये कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा साइन है आपके ज़्यादा मार्क्स पाने का। बट इसमें थोड़ी सी और खूबी बढ़ सकती थी अगर इसमें इसने क्वेश्चन को नोट कर दिया होता। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं और ये देखते हैं, ये है, ये जो मैं कहना चाह रही थी ये था। लॉन्ग क्वेश्चन लिखते समय हमेशा नेम ऑफ द लेसन, नेम ऑफ द राइटर, अबाउट द लेसन और एक और हेडिंग होती है मेन कैरेक्टर्स। अगर आप ये चारों डाल देते हैं तो आप एक झलक दे देते हैं, एक ग्लांस दे देते हैं एग्जामिनर को कि हाँ मुझे ये बिल्कुल क्लियरली पता है कि ये कौन सी बुक का, कौन से चैप्टर का, कौन से राइटर द्वारा लिखा हुआ, कौन कौन से कैरेक्टर्स जिसमें हैं, उस स्टोरी के बारे में क्या उसकी समरी है, आपको सब पता है और इससे एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है और आपका आंसर टू गुड हो जाता है। ये देखिए इसने आगे लिखा है मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी और यहाँ पर पैराग्राफ चेंज करके इसने आंसर स्टार्ट किया है और बहुत ही अच्छा आंसर लिखा है, हर एक चीज़ को इसने हाईलाइट किया है और ये यूपी बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको एक सीबीएसई का पेपर और एक सीबीएसई की कॉपी भी ज़रूर रिप्रेजेंट करूँगी। आगे देखते हैं। अब ये देखिए पोम लिखने का तरीका, नंबर तो सिर्फ 4 ही मिलने हैं, बट 4 मिलने हैं तो कैसे मिलेंगे ये देखना है। ये देखिए इसको 3 मार्क्स मिले हैं केवल। क्या गलती हो गई इससे? इससे गलती हो गई है कि इसने 4 लाइन की पोम में नेम ऑफ द पोम डाला है, नेम ऑफ द पोएट डाला है, थीम ऑफ द पोएम डाली है और उसके बाद 4 लाइन लिखी है। उसके बावजूद भी इसको 4 मार्क्स नहीं मिले हैं, कंप्लीट 3 मार्क्स मिले हैं। तो आप सोचिए कि आप लोग तो ये सब कुछ भी नहीं लिखते, सिर्फ ये वाला पार्ट लिखते हैं। समझ गए ना? तो बहुत ही अच्छे से पेपर करिए। आगे देखिए सेंट्रल आइडिया है, लेकिन इसने बच्चे ने फिर से वही गलती करी। सेंट्रल आइडिया डाल देना चाहिए, यहाँ पे हेडिंग डाल देनी चाहिए सेंट्रल आइडिया। मैंने शॉर्ट में लिखा बट आपको पूरा लिखना है। ये सेंट्रल आइडिया आपको नोट डाउन करना है। ये इसने सेंट्रल आइडिया लिख दिया, उसके बाद इसने क्वेश्चन नेक्स्ट अटेम्प्ट किया है और यहाँ पर भी इसने यही गलती करी है, इसने क्वेश्चन को नोट डाउन नहीं किया है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर डाला है। हालांकि क्वेश्चन आंसर नंबर डाला है, इसके लिए कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। आप देख सकते हैं इसको पूरे कंप्लीट 3 मार्क्स मिले हैं, 3 मार्क्स दिए गए हैं। बट चूँकि इसने क्लियरली लिखा हुआ है,
लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूँ, मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप हर एक क्वेश्चन नोट करिए, कि शिखा दी ने तो कहा था कि हर क्वेश्चन नोट करना है। नहीं, मैंने कहा है कि जहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हैं और क्लियरली ये नहीं लिखा है कि ए है या बी, यानी कि ए में ही 2 क्वेश्चन पूछ दिए गए और दोनों में से कोई एक करना है, और वहाँ पर आप क्वेश्चन को इंडिकेट कर दीजिए कि ये क्वेश्चन का ये आंसर है। क्लियर है? आगे देखते हैं, इसने लिखा है द नेकलेस, नेम ऑफ द लेसन डाला है। बहुत अच्छे बेटा। उसके बाद इसने बहुत ही अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा आंसर लिखा है इसने। नेम ऑफ द राइटर, अबाउट द लेसन, मेन कैरेक्टर्स, और उसके बाद इसने स्टोरी में लिखने के समय लिखा है कि सो वी फाइंड सम कैरेक्टरिस्टिक्स इन हर, और देखिए एकदम हेडिंग में लिखा हुआ है। ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट डाल रहा है, आप खुद पढ़ सकते हो कि कितना अच्छा इसने आंसर लिखा हुआ है, और पूरी 5 हेडिंग्स डाल करके इसने कंक्लूजन भी लिखा हुआ है। तो ये कॉपी थी मेरी एक स्टूडेंट की, जिसको 50 में टोटल 38 मार्क्स मिले हैं, और बहुत सारी गलतियां हैं, मैंने जैसे गिना दी आप लोगों को भी गलतियां, बट आप जो है ये गलतियां वहाँ पर रिवाइज ना करिएगा। मैंने ये इसलिए वीडियो अपलोड किया है। क्लियर है बच्चों? मैं ये पेपर अपनी पोस्ट में डाल दूंगी, आप ज़रूर से ज़रूर 3 आवर्स निकाल कर इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है? ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।